क्लास 8 भारतीय भवन प्रश्नमाला 8 का ए। इसका 5 नंबर प्रश्न है, गुणनखंड निकालिए। 5 का ए है हमारा 9a² माइनस 4b²। तो इसे हम कुछ इस तरह से लिख लेंगे। ये हो जाएगा 9a² को हम लिख सकते हैं 3a² के रूप में। इसे हम गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 3 तिया यहाँ पे 9 हो जाएगा। a² को गुना करेंगे तो ये a² हो जाएगा। इसे हम लिख लेंगे 4b² को 2b का होल स्क्वायर के रूप में। ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये b को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा b²। ये हमारा अब आ गया a² माइनस b² के रूप में। तो इसे हम अब इसका फार्मूला के अनुसार लिख लेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो ये हो जाएगा हमारा 3a प्लस 2b और यहाँ हो जाएगा 3a माइनस 2b। तो ये गुणनखंड के रूप में आ गया। यहाँ पे गुणनखंड ही निकालना था तो ये गुणनखंड के रूप में आ गया। अगर हम इसे अब गुना कर लेते हैं ये दोनों को तो ये हमारा आ जाएगा 9a² माइनस 4b²। ये जो प्रश्न दिया हुआ है ये इसके गुना करने पे आपस में आ जाएगा। तो यह इसका आंसर हो जाएगा। ये हमारा सेकंड प्रश्न है 49a² माइनस 36b²। तो ये 49 है, इसे हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर होता है और ये a² तो हम a लिख सकते हैं इसमें केवल। तो ये हो जाएगा 7a का होल स्क्वायर और यहाँ पे 36 है, 36 को हम 6 लिख सकते हैं और ये b² है तो इसे हम केवल b लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 6b का होल स्क्वायर। तो इसे हम लिख लेंगे, ये हो जाएगा a² माइनस b²। तो इसे भी लिख लेंगे a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये हो जाएगा 7a प्लस 6b, फार्मूला के अनुसार होता है ये। और a माइनस बी यानी कि ये हो जाएगा 7a माइनस 6b। ये अब गुणनखंड के रूप में आ गया। इसे गुना करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा जो प्रश्न था। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। केवल इसे गुणनखंड के रूप में हमें लाना है। ये हमारा सी नंबर प्रश्न है 98 और यहाँ पे b² माइनस 72। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम दोनों में से 2 को कॉमन ले लेंगे क्योंकि 2 दोनों में प्रेजेंट है। तो ये हो जाएगा हमारा, इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा p² और इसके बाद 72 में से 2 को अगर बाहर निकालेंगे तो ये बचेगा 36। तो ये हमारा आ गया यहाँ पे 2 और यहाँ पे इसे हम लिख सकते हैं 49 को लिख सकते हैं 7 और p² को p के रूप में। तो ये हो जाएगा 7p का होल स्क्वायर और ये माइनस है, ये 6 का स्क्वायर इसे लिख सकते हैं। इसे ब्रैकेट के अंदर कर लेते हैं। तो ये हमारा आ गया a² माइनस b²। a हमारा है 7b और b हमारा है 6। तो ये 2 बाहर है तो इसे इसी तरह से लिख लेंगे और ये हो जाएगा 7a² माइनस b² पे इसे हम तोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 7p प्लस 6 और ये हो जाएगा हमारा 7p माइनस 6। तो ये गुणनखंड के रूप में आ गया। हमें गुणनखंड इसका ज्ञात करना था तो ये इसका आंसर हो गया। ये हमारा डी नंबर प्रश्न है 121 का घात 121 और a का घात 5 माइनस 169 a का घात 3। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें 11 हम कॉमन लेंगे क्योंकि 11 दोनों में है परसेंट। तो 11 को अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 11 में 11 का स्क्वायर 121 होता है तो यहाँ पे बचेगा 11 और इसमें a का घात 5 है, इसमें a का घात 3 है तो इसमें भी a का घात 3% है। तो दोनों में a का घात 3 है तो हम a का घात 3 को हम कॉमन ले लेंगे। तो इसमें हो जाएगा 11 और a का घात इसमें से 3 कॉमन लेंगे तो इसमें बचेगा a का घात 2 और यहाँ हो जाएगा माइनस। इसके बाद ये हो जाएगा हमारा 13। इसमें से अगर 11 को निकालेंगे ये बचेगा 13 में अगर 11 से गुना करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 169 और यहाँ पे a का घात 3 इसे हम कॉमन ले लिए थे तो यहाँ पे अब कुछ भी शेष नहीं बचेगा। तो ये इसी तरह से हो जाएगा और इसका हम ये 13 का स्क्वायर होगा, 13 का स्क्वायर करेंगे और ये 11 a का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर रहेगा। इसके बाद ये हमारा हो जाएगा 11a³ और ये a² माइनस b² पे इसे हम तोड़ लेंगे a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो ये हमारा हो जाएगा 11a प्लस 13 और ये हो जाएगा 11a माइनस 13। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसे केवल गुणनखंड ज्ञात करना है। अगर हम इसे गुना करते हैं सारा को फिर से तो ये हमारा आ जाएगा 121 a का घात 5। इसका आंसर हो गया। तो ये हमारा ई नंबर प्रश्न है 18
ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 32 है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हम यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे। तो ये हमारा बचेगा, ये 18 है तो 9 बचेगा, और ये बचेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसके बाद इसमें 2 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 16 से इस तरह लिख लेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 2, और ये 9 ए स्क्वायर बी स्क्वायर है तो इसमें से हम इसे लिख सकते हैं 3, 9 का 3 लिखेंगे, और ए स्क्वायर है तो इसमें केवल ए लिखेंगे, बी स्क्वायर है तो इसमें केवल बी लिखेंगे। तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर 3ab का होल स्क्वायर माइनस ये 16, इसे हम लिख सकते हैं 4 का होल स्क्वायर। तो ये अब आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। तो इसे लिख लेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि ये हो जाएगा 3ab प्लस 4, और ये हमारा आ जाएगा 3ab माइनस 4, ये हमारा आ गया। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ये गुणनखंड के रूप में हो गया। ये हमारा एफ नंबर प्रश्न है, 2a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये इसे हम क्या करेंगे, इसे हम a मान लेंगे, ये पूरा है, जैसे ये 2a प्लस बी है इसे हम a मान लेंगे, और ये है 2a माइनस बी तो इसे हम b मान लेंगे। तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर और ये माइनस b का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये फार्मूला पे हम इसे तोड़ेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हमारा पूरा ए है और ये हमारा पूरा बी है, तो ए प्लस बी करेंगे यानी कि ए प्लस बी। तो ये दोनों हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2a प्लस बी, ये हमारा ए हो गया, इसका मतलब फिर प्लस, अब बी लिखना है, बी हमारा ये है, तो ये हो जाएगा 2a प्लस बी। तो ये a हो गया a प्लस बी, अब इंटू ए माइनस बी, क्योंकि इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये हमारा हो गया a, ये हो गया b, a प्लस बी हो गया। अब यहाँ पे a माइनस बी लिखना है, तो ये हो जाएगा 2a प्लस बी, और माइनस में लिखना है b a माइनस बी, तो यहाँ पे माइनस 2a हो जाएगा। यहाँ पे माइनस में इसका साइन चेंज हो जाता है, माइनस के साथ यहाँ पे गुना करने पे इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये प्लस में था 2a, तो यहाँ पे माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में था तो ये हो जाएगा हमारा प्लस में। तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे 2a प्लस बी और यहाँ पे 2a माइनस बी होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे एक गलती हो गया था। तो ये माइनस में भी है और ये प्लस में भी है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे इसमें भी कैंसिल होगा, 2a प्लस में है और ये 2a माइनस में है, ये दोनों भी आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बचेगा 2a और 2a, यहाँ पे 4a हो जाएगा, और 4a गुना यहाँ पे हमारा बचेगा b प्लस b, यानी कि ये बचेगा 2b। तो ये हमारा आ जाएगा, 4 में 2 से गुना करेंगे 8, और ये a b हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा जी नंबर प्रश्न है, 9a स्क्वायर माइनस 12ab प्लस 4b स्क्वायर माइनस 16c स्क्वायर। तो ये हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab पे इसे हम तोड़ेंगे, क्योंकि इसी पे ये सही तरीके से आ रहा है, a स्क्वायर माइनस बी, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम इसे लिख लेंगे, ये हो जाएगा 9a स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं 3a का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा, इसे हम पहले लिख लेते हैं, इसे हम बाद में लिखेंगे, ये हो जाएगा प्लस 2b। तो यहाँ पे हो जाएगा 2b का होल स्क्वायर और माइनस 2a, माइनस 2 इंटू यहाँ पे a के स्थान पे 3a है और b के स्थान पे 2b, ये 2b हो जाएगा, और ये माइनस, इसे हम लिख सकते हैं 16c स्क्वायर को, ये हो जाएगा 4c का होल स्क्वायर। तो ये हमारा आ जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है। तो इसका फार्मूला होता है a प्लस बी का होल, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, तो ये a हो जाएगा 3a माइनस 2b का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा माइनस 4c स्क्वायर। तो ये हमारा अब आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे। तो इसका हम फार्मूला लगाएंगे, ये पूरा यहाँ पे a हो जाएगा, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये a हो जाएगा, ये हमारा b हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हम लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 3a माइनस 2b
और जोड़ना है a प्लस बी, यानी ये a हो गया, और प्लस बी करना है तो प्लस 4c हो जाएगा, और a माइनस बी करना है तो ये हो जाएगा a हमारा है 3a माइनस 2b और b हमारा है 4c। तो माइनस भी करना है तो ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में था तो ये हो जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा हमारा -4c। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। इसे गुणनखंड केवल ज्ञात करना है तो ये गुना में हो गया, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये हमारा H नंबर प्रश्न है 49a² माइनस 25b² प्लस 14a माइनस 10b। तो इसे क्या करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 49a² है, इसे हम लिख सकते हैं 7a का होल स्क्वायर, और यहाँ माइनस 25b², इसे हम लिख सकते हैं 5b का होल स्क्वायर, और इसे प्लस इसमें हम 2 को कॉमन लेंगे क्योंकि ये 14 और 10 है, इसमें 2 आसानी से इसमें ले सकते हैं इसका कॉमन, तो ये हो जाएगा 7a, और माइनस इसमें कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 5b। अब यहाँ पे ये a² माइनस b² है, तो इसे हम a² माइनस b² पे तोड़ेंगे तो ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी हो जाएगा, तो ये 7a प्लस 5b, a प्लस बी हो गया। अब a माइनस बी करेंगे तो ये हो जाएगा 7a माइनस 5b, और यहाँ पे हमारा दिया हुआ है प्लस 2 इंटू 7a माइनस 5b। अब यहाँ पे 7a माइनस 5b प्लस के इस तरफ भी है, और 7a प्लस 5b प्लस के इस तरफ भी है, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे ये दोनों, तो ये बचेगा 7a प्लस 5b, और ये हमारा हो जाएगा 7a माइनस 5b, और ये प्लस में 2, इस तरह से इसे लिख सकते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये हमारा I नंबर प्रश्न है a² माइनस b² प्लस 2bc माइनस c²। तो इसमें हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसे इसी तरह हम रहने देंगे a², और इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से हम माइनस को कॉमन लेंगे, तब ये इसे हम तोड़ सकते हैं a² प्लस b² माइनस 2ab पे। इसमें अगर हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे ये माइनस में था तो ये हो जाएगा प्लस में, ये माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा, तब इसे हम तोड़ सकते हैं a प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में ये आ जाएगा। तो ये हो जाएगा, इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा b², और इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस में था तो माइनस में हो जाएगा माइनस 2bc है 2bc होगा, और इसके बाद इसमें से कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस c²। तो यहाँ पे ये हमारा आ गया a² प्लस b² और माइनस 2bc, यानी कि ये 2ab, तो ये 2bc यहाँ पे होगा क्योंकि a के स्थान पे यहाँ पे b है और b के स्थान पे यहाँ पे c है, तो ये bc यहाँ पे हो जाएगा। 2ab होता है फार्मूला में, लेकिन यहाँ पे bc होगा a और b के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस, इससे हम लिख सकते हैं ये a² प्लस b² माइनस 2bc है, तो यहाँ पे a के स्थान पर b है तो इसे हम लिख सकते हैं b, और ये c के यहाँ पे b के स्थान पे c है तो b माइनस c लिखेंगे, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर हो पे हम इसे तोड़ेंगे तो ये b माइनस सी हो जाएगा, और इसका करेंगे होल स्क्वायर तो ये b माइनस सी का होल स्क्वायर पे इसे हम तोड़ सकते हैं, ये हो जाएगा a² माइनस ये हो गया b²। अब ये फार्मूला हमारा आ गया a² माइनस ये पूरा को हम b मान लेंगे तो ये हो जाएगा b, तो a² माइनस b², इसे हम लिख लेंगे a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो a प्लस बी करेंगे तो ये हमारा a है और a के स्थान पर a भी है तो a और प्लस बी तो प्लस b माइनस सी, प्लस में साइन चेंज नहीं होता है, प्लस में जो साइन यहाँ पे रहता है वही साइन यहाँ पे भी रहेगा, और यहाँ पे हो जाएगा a माइनस बी, यानी कि a के स्थान पर a है और माइनस b, तो ये माइनस, अब यहाँ पे साइन चेंज होगा, ये यहाँ पे प्लस में तो ये हो जाएगा माइनस में, और यहाँ पे c माइनस में है तो ये यहाँ पे हो जाएगा प्लस में, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ये हमारा जे नंबर प्रश्न है 4x² माइनस 4y² माइनस 4yz माइनस z²। तो इसमें भी हम सेम इसी तरह से करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 4x², और इसमें हम यहाँ पे इसके बाद इसे हम 2x² के रूप में तोड़ लेंगे, तो पहले हम इसमें से माइनस को कॉमन लेंगे
तभी ये माइनस में है, प्लस में हो जाएगा, ये भी प्लस में हो जाएगा और ये भी प्लस में हो जाएगा। तो इसे हम तोड़ सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में। तो ये इसमें से माइनस को हम कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 4, यहाँ पे बाई होगा, ये हो जाएगा बाई 4/² ये हो जाएगा प्लस में 4/z और ये हो जाएगा प्लस में z²। तो अब क्या करेंगे, अब ये हो जाएगा 4, यहाँ पे बराबर दे देते हैं, ये 4x² माइनस तो इसमें कॉमन था, अब इसमें ये हो जाएगा, यहाँ पे ये a² है, इसे हम पहले तोड़ लेते हैं और ये हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर, इसे बड़ा ब्रैकेट कर देते हैं और यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस, इसे हम लिख लेंगे पहले, ये हो जाएगा z² और ये हमारा आ जाएगा प्लस ए हमारा है 2 तो इसे लिखेंगे पहले 2 × 2ab होता है तो 2 लिखेंगे और 2ab तो a के स्थान पे 4 है तो लिखेंगे यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 2 है तो 2 लिखेंगे और गुना b के स्थान पे हमारा z है तो इसे z लिखेंगे। तो ये हमारा अब हो जाएगा ये 4x² माइनस ये a² है, a² प्लस b² माइनस सॉरी प्लस 2ab, a² प्लस b² प्लस 2ab, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। a के स्थान पे हमारा 2 है तो इसे लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर कर लेंगे, ये हो जाएगा 2 माइनस और b के स्थान पे z है तो z हो जाएगा 2 माइनस z का होल स्क्वायर। अब इसे हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस z का होल स्क्वायर। ये हमारा आ गया a² माइनस b² के रूप में, तो ये हो जाएगा a² माइनस b² का फॉर्मूला पे इसे हम तोड़ेंगे, ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो इसे हम लिख लेंगे a प्लस बी यानी कि हो जाएगा 2x प्लस 2 माइनस z, ये हमारा a प्लस बी हो गया और a माइनस बी करेंगे तो ये हो जाएगा, ये हमारा ये है 2x और माइनस b, a माइनस बी तो a माइनस बी, माइनस में b को करेंगे तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, ये 2 प्लस में है तो ये हो जाएगा हमारा माइनस में, तो ये 2 माइनस में हो गया और यहाँ पे माइनस में था तो ये हो जाएगा हमारा प्लस में, तो ये प्लस z, तो यही इसका आंसर होगा। केवल गुणनखंड हमें ज्ञात करना, तो ये गुणनखंड के रूप में आ गया, इसे अगर हम गुना कर लेते हैं तो ये हमारा आंसर, ये जो प्रश्न था ये हमारा आ जाएगा और इसे जब तोड़ेंगे गुणनखंड के रूप में तो ये हमारा आ जाएगा। ये हमारा k नंबर प्रश्न है, a का घात 4 और b का घात 4। तो इसे हम और छोटा पहले करेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं a का घात 2 और इसका घात 2, इसको अगर हम गुना कर लेंगे a का घात 2 और इसका घात 2 का तो ये a का घात 4 आ सकता है, 2 दूनी 4 तो a का घात 4 हो जाएगा और b को हम लिख सकते हैं, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे प्रश्न में माइनस भी है, a का घात 4 माइनस भी रहेगा तभी होगा, तो ये माइनस भी यहाँ था तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे b का घात 4 तो ये b का घात 2 और इसका घात 2 लिख लेंगे। तो अब ये यहाँ पे हो जाएगा a² माइनस b² a² माइनस b² पे से हम तोड़ेंगे तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a के स्थान पर हमारा a² है और b के स्थान पर हमारा b² है, तो a प्लस बी यानी कि a² प्लस b², ये हमारा a प्लस बी हो गया और a माइनस बी करेंगे तो ये हो जाएगा a² माइनस b²। तो अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे, इसे हम इसी तरह लिख लेंगे a² प्लस b², जिस तरह से आंसर में बुक में दिया हुआ उसी तरह से हम इसका हल करेंगे उसी अनुसार। तो ये a² माइनस b², इसका हम लिख लेंगे, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, इसका आंसर हो जाएगा। ये हमारा एल नंबर प्रश्न है, m का घात 4 माइनस 256, तो इसे हम लिखेंगे, यहाँ पे m का घात 4 है तो इसे हम m का घात 2 इस तरह से लिख लेंगे और इसका घात 2, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा तो ये m का घात 4 हो जाएगा यहाँ पे, और 256 को लिख सकते हैं 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 256 होता है, ये हमारा आ गया a² माइनस b², a प्लस बी इंटू a माइनस बी करेंगे तो ये हो जाएगा a और प्लस बी तो प्लस 16 और माइनस बी a माइनस बी करेंगे तो a के स्थान पर हमारा m² तो m² माइनस 16। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक इसी तरह से जैसे इसका हुआ है
एम स्क्वायर प्लस 16। इसे और भी तरीक़ा से हम तोड़ सकते हैं, लेकिन जिस तरह से हमें आंसर में आंसर दिया गया उसी अनुसार हम इसका हल करेंगे। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस, पहले इसे हम और तोड़ लेंगे, ये एम स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर होता है, तो इसे हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे टूटेगा यहाँ पे, ये हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस 16, इसे इस तरह रहने देंगे। और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा एम प्लस 4 और इंटू एम माइनस 4, यही इसका आंसर होगा। ये हमारा एम नंबर प्रश्न है। ए प्लस बी और इसका घात यहाँ पे 4 है और माइनस सी का घात 4 है, तो ये इसे हम पहले इस रूप में लिखेंगे, ए प्लस बी का घात यहाँ पे 4 है, तो इसे बड़ा ब्रैकेट के अंदर करेंगे और इसके बाद इसे लिखेंगे, ये हो जाएगा ए प्लस बी और इसका घात 2, और इसके बाद इससे ब्रैकेट के बाहर करेंगे और इसका घात हो जाएगा यहाँ पे 2, इसे इस रूप में लिख सकते हैं। ये इसे ब्रैकेट के ये अंदर है, तो ए प्लस बी का यहाँ पे घात 2 है और इसका फिर 2 है, यहाँ पे ये ब्रैकेट के अंदर में होगा, तो इसे हम फिर से लिख लेते हैं। यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, इसे हम लिख सकते हैं इस तरह से, ए प्लस बी इसका पावर यहाँ पे 2 और इसके बाद ये हो जाएगा इसका पावर 2। अगर हम इसे गुना करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा ए प्लस बी और इसका घात 4 आ जाएगा, और इसे हम लिख लेंगे, ये पहले लिखेंगे सी और इसका घात हो जाएगा यहाँ पे, इसे इस रूप में लिख लेंगे, सी का घात यहाँ पे 2 हो जाएगा। ये हमारा एम नंबर प्रश्न है। ए प्लस बी का घात 4 माइनस सी का घात 4, तो इसे हम लिख लेंगे यहाँ पे, इसे सबसे पहले हम बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर इसे कर लेंगे, और ये हमारा हो जाएगा ए प्लस बी और इसका घात 2 करेंगे, और फिर इसका बड़े वाला ब्रैकेट इसका घात 2 हो जाएगा। जब इसे हम इससे गुना करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा ए प्लस बी का घात यहाँ पे 4, और इसी तरह से हम इसे भी लिख लेंगे बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे, फिर इसका हो जाएगा सी का घात 2 और इसका घात भी 2 हो जाएगा, इसे हम गुना करेंगे तो ये आ जाएगा सी का घात 4। अब यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इस पर हम तोड़ लेंगे, ये पूरा हमारा ए हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे ए, ये हमारा ए हो गया, और ये सी का स्क्वायर यहाँ पे बी हो गया, तो ये हमारा टूटेगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर फॉर्मूला पे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ पे ए ये है तो इसे लिख लेंगे, ए ये हो जाएगा ए और प्लस बी तो प्लस सी का हो जाएगा स्क्वायर, ए प्लस बी हो गया, अब लिखेंगे ए माइनस बी इंटू हो गया ए माइनस बी, तो ये हमारा हो जाएगा, ये हो गया ए और माइनस बी, तो माइनस में हो जाएगा सी स्क्वायर। अब यहाँ पे इसे लिख लेंगे इसी तरह से, ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस सी का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा यहाँ पे ये ए हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसे इस पे तोड़ लेंगे, ये हमारा पूरा ए हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर और ये हो जाएगा बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे इसे भी तोड़ लेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा ए प्लस बी और ये हो जाएगा ए और प्लस बी, तो लिखेंगे प्लस यहाँ पे प्लस सी, और यहाँ पे अब लिखना है ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी और यहाँ पे माइनस सी हो जाएगा, ये हो गया, यही इसका आंसर हो जाएगा। ये हमारा एन नंबर प्रश्न है। y का घात 4 माइनस जेड प्लस 4 सॉरी जेड प्लस एक्स इसका घात 4 है, तो ये भी सेम इसी तरह से है।
तो इसे भी तोड़ेंगे इसी तरह से, पहले बाई का घात 2 लिखेंगे और फिर इसका पूरा का घात देंगे यहाँ पे, इसका घात 2, तो इसे इस रूप में लिख सकते हैं। इसके बाद सेम इसे भी इसी तरह से करेंगे, ये हो जाएगा जेड प्लस एक्स और इसका घात 2 और फिर इसके बाद बड़ा ब्रैकेट इसका घात भी हो जाएगा 2। अब इसके बाद ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा बी, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे हम, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ पे लिखेंगे ये हो जाएगा ए और प्लस बी, तो प्लस जेड प्लस एक्स ये हो जाएगा इसका भी स्क्वायर, ए प्लस बी हो गया और ए माइनस बी लिखेंगे, तो ये भी लिख लेंगे, ये हो जाएगा ए और माइनस बी, तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा जेड और हो जाएगा जेड प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये भी ब्रैकेट के अंदर कर लेंगे इसे भी। अब यहाँ पे ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा ए है और ये बी है, तो इसे हम इसी तरह लिख लेंगे, ये हो जाएगा बाई का स्क्वायर प्लस जेड प्लस एक्स का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसे हम लिख लेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे, तो ये हो जाएगा हमारा बाई ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा ए और प्लस बी, तो प्लस जेड और प्लस एक्स, ये हो जाएगा ए प्लस बी हो गया। अब ए माइनस बी, ए हमारा वाई है तो वाई लिखेंगे और माइनस ये माइनस गुना होगा तो माइनस हो जाएगा, ये जेड प्लस में था तो माइनस में हो गया, यहाँ पे भी प्लस में एक्स है तो ये भी हो जाएगा माइनस में, माइनस एक्स, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये हमारा ओ नंबर प्रश्न है, ये 5 का लास्ट है, इसे भी इसी तरह बनाएंगे, ये हो जाएगा ए प्लस बी और इसका घात हो जाएगा 2 और फिर बड़ा ब्रैकेट देंगे और इसका घात हो जाएगा 2, इसके बाद माइनस ये हो जाएगा हमारा ए माइनस बी, इसका घात 2 हो जाएगा और ये इसका पावर भी 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी लिखेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, ये हो जाएगा ए और प्लस बी देंगे तो बी हमारा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसे ब्रैकेट में कर लेंगे इंटू ए माइनस बी हमें लिखना है, ए माइनस बी हो जाएगा हमारा ए है हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस में बी लिखना है तो माइनस ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे इसे इसी तरह लिख लेंगे, ये प्लस में है तो प्लस वालों को इसी तरह छोड़ देंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पे है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसे हम तोड़ेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी करेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, ये हो जाएगा ए और प्लस बी तो प्लस ए माइनस बी और यहाँ पे लिखेंगे ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, ये हमारा ए हो गया और माइनस बी तो माइनस ए और ये हो जाएगा बी प्लस में, यहाँ पे माइनस में था तो ये प्लस में था तो माइनस में हो गया और ये बी है जो हमारा माइनस में है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में, क्योंकि यहाँ पे माइनस का गुना करने के बाद इसका साइन चेंज हो जाता है तो ये हो जाएगा प्लस बी, तो ये हमारा ए से ए कैंसिल इसमें हो जाएगा, ये ए प्लस में है और ये माइनस में है और यहाँ पे ये बी हमारा कैंसिल होगा, बी यहाँ पे प्लस में है यहाँ पे माइनस में, तो अब यहाँ पे हमारा बचेगा ये हो जाएगा, इसे इसी तरह रहने देंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पे हमारा रहेगा ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 2a, यहाँ पे 1 है यहाँ पे भी 1 है तो ये हो जाएगा 2a जोड़ेंगे तो
और यहाँ पे ये गुना में है तो गुना लिखेंगे, ये हो जाएगा बी एक है और ये भी है तो ये हो जाएगा 2b। तो ये हमारा अब आ जाएगा। यहाँ पे इसके साथ गुना करेंगे, दो दूनी 4 हो जाएगा, और ए को बी से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी, तो ये 4ab। और ये इसे इसी तरह लिख देंगे, ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा।